हाय आई एम आर्यन। आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक हम लोगों ने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान थी ता है, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ। अब हम सीखने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी सिंपल पास्ट टेंस इसको कहते हैं। इसकी पहचान है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू अफर्मेटिव के लिए। ठीक है। अब वर्ब टू क्या है आप लोगों को बता दें कि वर्ब के 5 रूप होते हैं। जैसे मेरा वर्ब क्या है, कोई भी काम क्रिया, जैसे कि गो। गो मतलब होता है जाना, जो वर्ब वन है। वर्ब टू वेंट मतलब गया। वर्ब थ्री गॉन मतलब जा चुका है, जा चुका था। वर्ब फोर आईएनजी होता है, यानी गोइंग। गो में आईएनजी लगाना है, जा रहा है या जा रहा था। और वर्ब फाइव जिसमें एस या ई एस लगता है, गोज। जीओ ई एस मतलब जाता है। ये 5 रूप है वर्ब के। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। वर्ब वन आस्क मतलब पूछना। वर्ब टू आस्क्ड मतलब पूछा। वर्ब थ्री आस्क्ड मतलब पूछा था या पूछा है। वर्ब फोर आस्किंग पूछ रहा है या था। वर्ब फाइव आस्क्ड मतलब होता है पूछता है, इसमें एस लग जाएगा फाइव में। ठीक है। वर्ब के 3 रूप आपको ग्रामर के बुक्स में मिल जाएंगे, आप उससे याद कर सकते हैं। वर्ब फोर में आईएनजी लगता है, वर्ब फाइव में एस या एस, जो आपको मैक्सिमम याद हो जाएगा। वर्ब के 3 रूप ही याद करना है, जैसे गो, वेंट, गॉन, वर्ब वन टू थ्री। जैसे ईट, एट, इटेन, वर्ब वन टू थ्री। वीप, वेप्ट, वेप्ट, वर्ब वन टू थ्री। गिव, गेव, गिवेन, वर्ब वन टू थ्री। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी पहचान है आ, ई, ए सेंटेंस के लास्ट में रहे, जैसे गया, गई, गए। और इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू अभी आप लोगों को बता दिया। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे मेरा सेंटेंस है वह गया। फॉर्मूला देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट वह का ही हुआ। उसके बाद वर्ब टू लिखना है, जाना का इंग्लिश होता है गो। वर्ब टू वेंट, वर्ब थ्री गॉन। यहाँ पर वेंट लिखाएगा, वेंट लिख दिए, मेरा सेंटेंस बन गया वह गया, ही वेंट। एक और सेंटेंस में आया, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट में का आई हुआ। उसके बाद वर्ब टू लिखना है, आना का इंग्लिश कम होता है, वर्ब वन कैम, वर्ब टू कम, वर्ब थ्री। यहाँ वर्ब टू लिखना है, वर्ब टू क्या है कैम। कैम लिख दिए, मेरा सेंटेंस बन गया मैं आया, आई कैम। कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। राहुल गया, राहुल वेंट, राहुल वेंट। हमने खेला, वी प्लेड। तुमने लिखा, यू रोट। उन्होंने खाया, दे एट। राम और श्याम सोए, राम एंड श्याम स्लिप्ड। मैंने और उसने इंतज़ार किया, ही एंड आई वेटेड, ही एंड आई वेटेड। लड़कियों ने मदद की, द गर्ल्स हेल्प्ड। तो हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सीख लिया, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू लगता है। अब नहीं वाला सीख लेते हैं, निगेटिव। पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव का फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और इसके साथ क्या लगेगा, नहीं के लिए डिड नॉट लगेगा, और उसके बाद वर्ब वन। तो हमारा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन। हाँ, इसका नहीं वाले में डिड नॉट लगता है और वर्ब वन हो जाता है, जबकि नॉर्मल सेंटेंस में वर्ब टू था, पर नहीं वाले में वर्ब वन लिखना है। आप लोग को ये याद रखना है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस नहीं वाला बना लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, मैंने नहीं पूछा। फॉर्मूला देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट मैंने या मैं के लिए आई होता है, आई लिख दिए। अब नहीं, यहाँ पर नहीं के लिए क्या लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं के लिए डिड नॉट लगेगा, डिड नॉट लगा दिए। और वर्ब वन, वर्ब क्या है पूछना, पूछना इंग्लिश क्या होता है आस्क,
आस्क लिख दिए, मेरा सेंटेंस बन गया। मैंने नहीं पूछा, आई डिड नॉट आस्क। एक और सेंटेंस नहीं वाला, तुम नहीं गए। फॉर्मूला देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट तुम का यू हुआ। अब नहीं लगाना है, नहीं के लिए क्या लगेगा, डिड नॉट, यू के बाद डिड नॉट लगा दिए। गए, गए यानी जाना, जाना इंग्लिश क्या होता है, गो। यहाँ पर वर्ब वन लगेगा, गो लिख दिए, मेरा सेंटेंस बन गया। तुम नहीं गए, यू डिड नॉट गो। इसी तरह बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे तुम नहीं जानते थे, यू डिड नॉट नो। कोमल ने पत्र नहीं लिखा, कोमल डिड नॉट राइट द लेटर। वह नहीं रोया, ही डिड नॉट वीप। राहुल नहीं पढ़ा, राहुल डिड नॉट रीड। मोहन ने नहीं लिखा, मोहन डिड नॉट राइट। और अगर इंटेरोगेटिव बनाना है पास्ट इंडेफिनिट का, तो सबसे पहले डिड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब वन। तो एक सेंटेंस ले लेते हैं, क्या मैं गया। सबसे पहले डिड लगाना है, डिड लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में का आई हुआ, डिड आई। और जाना की इंग्लिश क्या होता है, जो कि वर्ब है, गो। मेरा सेंटेंस बन गया, क्या मैं गया, डिड आई गो। एक और सेंटेंस, क्या तुम पढ़े। फॉर्मूला देखेंगे, सबसे पहले डिड लगाना है, डिड लिख दिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट तुम का यू हुआ, यू लिख दिए, डिड यू। उसके बाद वर्ब लिखना है, वर्ब वन। वर्ब वन क्या है, पढ़ना का, रीड, रीड लिख दिए, डिड यू रीड। कुछ और सेंटेंस, क्या मैंने देखा, डिड आई सी। क्या मैंने पूछा, डिड आई आस्क। क्या मैं रोया, डिड आई वीप। क्या तुमने पैसे दिए, डिड यू गिव मनी। और अगर WH फैमिली वाला सेंटेंस बनाना है, तो सबसे पहले WH फैमिली वर्ड लिखेंगे, उसके बाद डिड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद बाकी सेंटेंस रहता है, रेस्ट सेंटेंस, ठीक है। तो मेरा एक सेंटेंस है, तुमने पैसे कब दिए। यहाँ कब WH वर्ड है, कब का इंग्लिश व्हेन होता है, सबसे पहले व्हेन लिख दिए WH वर्ड, उसके बाद डिड लगाना है, डिड लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट तुमने का यू होता है, उसके बाद वर्ब वन लिखना है। क्या है वर्ब वन, देना, देना का इंग्लिश क्या होता है, गिव। उसके बाद बचा सेंटेंस क्या बचा, मनी। मेरा सेंटेंस बन गया, तुमने पैसे कब दिए, व्हेन डिड यू गिव मनी। एक और सेंटेंस, वह कहाँ गया। फॉर्मूला देखेंगे, सबसे पहले WH वर्ड लिखना है, WH वर्ड कहाँ का इंग्लिश वेयर होता है, वेयर लिख दिए, उसके बाद डिड लगाना है, डिड लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट वह का ही हुआ, ही लिख दिए, उसके बाद वर्ब वन लिखना है, वर्ब वन क्या है, जाना, जाना का इंग्लिश गो। मेरा सेंटेंस बन गया, वह कहाँ गया, वेयर डिड ही गो। कुछ WH फैमिली वाले सेंटेंस, तुम क्यों गए, वाई डिड यू गो। मैं कब सोया, व्हेन डिड आई स्लीप। राहुल कब पढ़ा, व्हेन डिड राहुल रीड। तो आज हम लोगों ने सीखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, आई वेंट। मैं नहीं गया, डिड नॉट प्लस वर्ब वन, आई डिड नॉट गो। क्या मैं गया, डिड आई गो। मैं कहाँ गया, वेयर डिड आई गो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, तुम आए, तुम नहीं आए, क्या तुम आए, तुम कब आए।